अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि मैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है और न्यू बुक है, तो इसलिए काफ़ी बच्चों को मुश्किलात का सामना हो रहा था। तो यूनिट नंबर 3 से मैं स्टार्ट करा रही हूँ, और जैसे जैसा आपको मसला हो किसी भी चैप्टर में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फिर मैं उसी चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूं। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। इस चैप्टर का इस वीडियो में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, और वक्त के साथ साथ मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी, जो क्वेश्चंस इनके एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो हैं बुक के। ठीक है, लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया चैप्टर का, तो बस सब जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप कोई भी सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 का हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं और इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। अब देखेंगे चैप्टर का जो नाम है इसका भी मतलब है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, हम पहले इसका देखेंगे मतलब क्या है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझाती रहती हूँ, मैं पहले से मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं ताकि आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है अलजेब्रा, सही है, जिसमें अलजेब्रा हो। सही, अब वो अलजेब्रा क्या किया, किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई ये वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और कोफिशिएंट्स क्या हैं, ये क्या चीज़ें आ गई? तो देखें, अलजेब्रा की जो बेसिक हैं ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसी से ही बनी है। अब देखें कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ये नंबर जो है, कोफिशिएंट जो कि वेरिएबल के बराबर में आएगा, जो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से, वो होगा कोफिशिएंट। ठीक है, कोई भी नंबर होगा। अब y क्या है? y एक वेरिएबल है, यहाँ पे x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी वेरिएबल ले लें। ठीक है, ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस जो भी है ऑपरेटर। अब यहाँ पर आ जाएगा ये खाली डिजिट, वो है कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ठीक है, ये एक बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती हैं? टाइप्स भी होती हैं, एग्ज़ाम होती हैं इसकी। क्या क्या एग्ज़ाम है? तो हम अब देखते हैं, टाइप्स को देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। 3 तरह की टाइप्स हैं: पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन। हम इस वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखें, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती क्या है? देखिए, इसका हमें वर्ड से हम आइडेंटिफाई करना होगा। पॉली और नोमियल को हमने ब्रेक किया। असल में एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि मुश्तमिल हो वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट एक्सपोनेंट्स। सही है, किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल हो? एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे, कोफिशिएंट्स पे और एक्सपोनेंट्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है, और जिसके अंदर काफ़ी टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वेरिएबल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कोई ना कोई फंक्शन होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स के ज़रिए। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल ए है तो हम पी ऑफ ए लिखेंगे। एक्सप्रेशन फंक्शन से हमें क्या पता चलेगी? हमें वैल्यू पता चलेगी वेरिएबल की। तो ये पी ऑफ एक्स, सही है, क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम डिफाइन करेंगे पी ऑफ एक्स से। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्या कि पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जहन में रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होगा ना, वो नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ये होता है। ठीक है, जो वेरिएबल के ऊपर है वो एक्सपोनेंट है, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होते हैं 3 - 2। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, रूट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट वगैरह नहीं आ सकता। ये आगे जब आप एग्जाम्पल करेंगे ना बुक की, तो आपको फिर सही से समझ आ जाएगा। ठीक है,
परेशान नहीं होना प्रॉपर्टीज़ को देख के। ये जब आप एग्जाम्पल करेंगे ना 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे आप आराम से क्लियर हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि आपके बुक के अंदर गिवन थी, तो मैंने बुक से ये सारे नोट्स बनाए। तो क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये होती क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विच हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखें, बात ये है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट भी गिवन है, भाई हमारे पास वेरिएबल भी है, एक्सपोनेंट भी है और कांस्टेंट भी है। अब हमें किसी को नहीं देखना, हमें किसको देखना है? हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, और वेरिएबल के हमें एक्सपोनेंट को देखना है। हमारा किसी चीज़ से काम नहीं है, हमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट से काम है। हमें एक्सपोनेंट को देखना है। एक्सपोनेंट में जो सबसे लार्जेस्ट होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट है, वो हमारी डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू कौन सी हाईएस्ट? 4 है ना, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? 4 है। और नंबर ऑफ टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपल, टर्म नंबर 1 हमारे पास आगे बीच में प्लस आ गया, ठीक है, ऑपरेटर आ गया, चेंज हो गई टर्म, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है? 4 है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, 8x - 5। इसके अंदर आपको पता करना है कि डिग्री कौन सी है और टर्म कौन सी है। भाई डिग्री ये 1 है, कैसे है ये 1? रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये कि देखें भाई, एक्सपोनेंट के जो लार्जेस्ट है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो उसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। अब टर्म क्या होती है? टर्म दोनों को जो ऑपरेटर जो है चेंज हो जाए, यानी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो टर्म हमारे पास कितनी है? 2। अब यहाँ पर देखिए 4 है। अब यहाँ पर अगर डिग्री पूछती सवाल में, MCQs के अंदर आपसे पूछ लिया कि डिग्री क्या है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप बस ये लिख दिएगा डिग्री 0 है इसकी। ठीक है, और टर्म कितनी है? 1 है। ये मत समझिएगा कि क्या आ गया, सही ये पॉलिनोमियल ही है लेकिन इसकी डिग्री 0 है। अब हमारे पास है एक पॉइंट, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैन हैव 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, जिस तरह हमने ऊपर देखा 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। देखिए ये 2 वेरिएबल आ गए, ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये भी है, वेरिएबल्स इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं, और डिग्री कितनी है? 5 है। 5 कैसे पता चला? इनको प्लस कर देंगे, ये 4 हुए, ये तो 3 है, 3 + 2 5, हमारे पास डिग्री क्या है? 5 है। फिर एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैन हैव 3 वेरिएबल्स एज वेल। भाई इनके ज़रूरी नहीं है कि 2 ही वेरिएबल हो, इनमें 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या? x, y, z। अब देखेंगे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, x³ y 5 z² माइनस x³ है, y² है, z³ है। सही, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वेरिएबल पता चल गया, भाई 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? दोबारा यहाँ पे रिपीट करने के लिए लिख दिया मैंने, हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स। आपको क्या कर देना है, इसको सम, जितनी भी पावर्स है ना, इनको सम कर देना है। 3 + 5 + 2, ठीक है, कितने? और जो हाईएस्ट है ना वो 10 है, तो यानी समझ जाए कि डिग्री इसकी क्या है? 10 है। अब यहाँ पर टाइप्स है पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहाँ पे से मैं जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। सही है, अब मोनो मतलब होता है 1, इसका नाम ही इज़हार कर रहा है इसका। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि कंटेन करे, जो मुश्तमिल हो सिर्फ एक टर्म पे। एग्जाम्पल 5x 3a 4। ठीक है, ये क्या है? मोनोनोमियल है। बायनोमियल मतलब बाय मतलब होता है 2, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कंटेन करे एग्जैक्टली 2 टर्म्स, x + 4 5x + y। ठीक है, बायनोमियल है। अब ट्राइनोमियल का ऐसी एक्सप्रेशन जो कि कंटेन करे 3 टर्म्स, x³ 2 - 2x + 1। ट्राइनोमियल कैसे? कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। बायनोमियल 2 टर्म्स है। मोनोनोमियल 1 टर्म है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास हमारी ख़त्म होती है, और मैं इसकी जो है एक्सरसाइज जो है 3.1 की इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी। और जिस तरह भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर सकूं। ठीक है, और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।